हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य, ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम कर्क राशि की, कैंसर साइन की। और कैंसर साइन में ये देखेंगे कि किस तरह से प्रभावित हो रही है ये राशि राहु के कारण। राहु का जो गोचर है इस राशि में ठीक अभी जो नवम हाउस है, जो 9th हाउस है, वहां पर राहु का गोचर इस समय चल रहा है। और वहीं पर शुक्र भी एग्जाल्टेड पोजीशन में उच्च की अवस्था में है। ये अच्छा है क्योंकि कई कार्य निकालने के लिए वहां पर राहु भी ठीक है और वहां पर शुक्र भी ठीक है, क्योंकि वो बृहस्पति का घर है। तो राहु का जो नेचर, जो नजरिया होता है, वो उसी अनुसार होता है जिस तरह की वो भाव होता है, जिस तरह का वो हाउस होता है। कर्क राशि वालों के लिए जो इस समय भाग्य है, भाग्य इनका कार्य कर रहा है, अपनी तरफ से पूरा कार्य कर रहा है। इनको किसी शंका में, किसी परेशानी में आने की कोई जरूरत नहीं है। कर्क राशि वालों के लिए मैं कहूंगा कि इस राहु इस जो जहां पर आपका 9th हाउस है, जो आपका भाग्य स्थान है, वहां पर आपको थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखना है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए न तो अपने जिद्दी स्वभाव बनाना है, ना अपने चंचल रहना है, और न किसी तरह से भ्रमात्मक भ्रम आपको किसी तरह से, न तो किसी भ्रम में पड़ना है, न कोई शंका करनी है। क्योंकि राहु का जो स्वभाव है उसमें स्वभावगत ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। मैं कहना चाहूंगा कि राहु किसी कार्य में भी, कोई भी कार्य हो, वहां पर किसी इसी तरह के जो भ्रम पैदा कर देते हैं। राहु का जो चरित्र रहा है, राहु का जो व्यवहार रहा है, राहु का जो स्वभाव रहा है, वो जब धरती में कई संपदाओं की कमी हो गई थी तो उस समय एक अच्छी सी इन्वेस्टिगेशन, एक अच्छी सी रिसर्च चली। और उस रिसर्च में देवताओं ने और जो राक्षस वर्ग थे, दोनों ने ये सोचा कि भाई क्यों ना धरती को फिर संपन्न बनाया जाए। तो उन्होंने दोनों ने कहा कि ये संपन्न तभी बन सकती है जबकि समुद्र से रत्न प्राप्त हो। दोनों के दोनों समुद्र मंथन में चले गए और एक तरफ राक्षस और एक तरफ जो दैत्य थे और एक तरफ जो है देवता थे। अब जब समुद्र मंथन किया गया तो उससे कई रत्न मिले, उनमें से 14 रत्न विशेष रूप से थे। और उसके बाद इसके अलावा वहां से अमृत भी प्राप्त हुआ था। राहु ने देवताओं के साथ में छल करके, देवताओं की वेशभूषा पहन के और देवताओं के पंक्ति में वहां पर चले गए। जो राहु भ्रम फैलाते हैं, जो राहु छल पैदा करते हैं, जो राहु जिद्दी स्वभाव में आते हैं, जो राहु चंचलता में आते हैं, उस स्वभाव के कारण वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ भी करने को वहां पर तैयार रहते हैं। इसी तरह से राहु का जो स्वभाव है, जिस हाउस में जाते हैं वहां पर कहीं ना कहीं भ्रम, कहीं ना कहीं शंका, कहीं ना कहीं जिद्दीपन, कहीं ना कहीं चंचलता, इन चीजों को भी साथ में क्रिएट कर देते हैं। इन चीजों को अपने ध्यान में रखना है। हालांकि वहां पर बृहस्पति का घर है, बृहस्पति का ही कारक है 9th हाउस, तो बृहस्पति का ही कारक और बृहस्पति का ही घर होने के कारण कई सारी चीजें ऐसी होंगी जो कि राहु पर बंधन बनाए हुए हैं। राहु वहां पर बंधन में है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ये सोचना है कि मैं जिस कार्य में लगा हुआ हूं उस कार्य को तीव्र गति से आपको करना ही करना है। यही आपका धर्म भी है इस समय। और उस कार्य को आप अच्छे से परफॉर्म करें, ये आप अपने मन में बना लें कि मन के ऊपर राहु का किसी प्रकार से शंका, किसी प्रकार से जो भ्रम, किसी प्रकार से माया, किसी प्रकार से जिद्दी स्वभाव, किसी प्रकार से चंचलता का आप पर प्रभाव न पड़े और अपने कामों को आप अच्छे से आपके पूरा करें। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक मई तक, ठीक मई तक यहाँ पर राहु बने रहेंगे 17 मई तक। और 18 मई को ये शिफ्ट हो जाएंगे वहां से, बैक जो घर है वहां पर आपके 8th हाउस में चले जाएंगे। 8th हाउस चूंकि शनि का ही घर होगा, इसलिए शनि के घर के होने के नाते ये शनि के ही छाया ग्रह है, शनि की तरह स्वभाव है, शनि की तरह कई प्रकार के दंडात्मक कार्य, दंड देने के रूप में राहु हैं। और राहु का ये होता है कि यदि आपने किसी तरह से रॉन्ग प्रैक्टिस से कहीं से भी कुछ धन लिया है तो वो इस दशा में वो सब वापस देना पड़ता है। तो राहु 8th हाउस में, 8th हाउस आपका संपत्ति से संबंधित भी होता है, आपका जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उससे संबंधित होता है, आपकी जो कई प्रकार से जो ऐसी धन संपदा है जो कहीं से छुपी हुई है, कहीं से आपको एकदम से आनी है, कई दिनों तक आपको उसको प्रयासरत हैं, वो संपत्ति आपको मिलती है। इस तरह से रिसर्च के फील्ड में आपको नई जागृति और नई चीजें वहां से मिलती है। राहु का अष्टम भाव में आना, जो मई के बाद जब वहां पर आ रहे हैं,
वो भी आपकी रिसर्च फील्ड के लिए, हायर स्टडी के लिए, कई सारी चीजों के लिए अच्छा है 8th हाउस में भी। तो मैं कर्क राशि वालों को कहना चाहूंगा कि जो राहु का है आपके आपके भाग्य स्थान में अभी है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ रहा है, लक्ष्य तक आप नहीं पहुंचे, लक्ष्य तक आप पहुंचने वाले हैं। और उसके बाद मई तक आप बहुत कुछ प्राप्त करने वाले हैं। और मई के बाद भी जो है, जब अष्टम भाव में भी राहु जाएंगे, तब भी आपके लिए जागृति का ही है। कई सारी चीजें वहां ऑल ऑफ सडन आपके साथ में होंगी, जो आपको एक बहुत हाईएस्ट पोस्ट पर, हायर पद पर भी पहुंचाएंगे और साथ साथ में आपके कई प्रकार से कल्याणकारी योजनाओं में भी आपको सफल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। देखते हैं कि राहु का गोचर आपकी राशि में आपके लगन से कितनी दूर है, किस तरह से वहां पर जो राहु का गोचर आपके लिए दोनों अवस्थाओं में 31 जो मार्च है, जो जो आपको जो जो आपका 18 जो मई है 2025, उससे पहले और 18 मई 2025 के बाद किस तरह से रिजल्ट्स आपको दे रहे हैं, इन सब पर बात करेंगे। ओवर फोन बात की जाएगी। मुझे लगता है कि आपका लग्नेश, आपका लग्न और उसके साथ साथ में आपकी दशाएं, अंतरदशाएं क्या है, इन सब पर बात ओवर फोन बात की जाएगी। और अपना जितना भी मुझे अनुभव है, मैं जरूर आपसे बात करूंगा, आपसे शेयर करूंगा। सारी चीजें मुझे लगता है कि आपको संतुष्टि भी उससे प्राप्त होगी। थैंक यू वेरी मच। मेरे इस चैनल को आप जरूर लाइक करें, शेयर तो जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।